नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं आकांक्षा। आज बातचीत करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। और इस इंडस्ट्री में इस वक्त खलबली मची हुई है और ये खलबली किसी और ने नहीं बल्कि हाईलाइट तनुश्री दत्ता ने मचा रखी है। आकांक्षा, तनुश्री ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार माहौल बनाती रही है। कुछ लोग पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहे हैं तनुश्री को, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश कर रही है। मी टू मोमेंट जो आया था तनुश्री के जिंदगी में नाना पाटेकर को लेकर के, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और जिसमें वो कह रही है कि पिछले 5-6 महीने से लगातार उनका हरेसमेंट हो रहा है। बाहर से आवाजें आती हैं, दरवाजे पे कुछ लोग आते हैं और जिसको बेयर करने के लिए उनको अपने कानों में हेडफोन लगाना पड़ता है, वो मेड नहीं रख पाती हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या सच्चाई है? क्योंकि नाना पाटेकर वाले मामले में खोजबीन हुई, कुछ भी वो बहुत ज्यादा निकल कर सामने नहीं आया। जी बिल्कुल यशस्वी, बताएं तो नाना पाटेकर वाला जिक्र जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, जब उन्होंने एक फिल्म जब दोनों लोग शूट कर रहे थे, हॉर्न ओके प्लीज नाम था मूवी का, जहाँ सेट पर ये कुछ उन दोनों के बीच में वाकया हुआ था, जिसको लेकर 2018 में तनुश्री ने जिक्र करते हुए मीटू कैंपेन की शुरुआत की थी। हाँ। अब उन्होंने जो कल वीडियो अभी रिसेंट जो शेयर किया है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि काफी दिनों से हरासमेंट किया जा रहा है। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कर कौन रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया पर्टिकुलर कि कौन इंसान कर रहा है। लगातार उन्होंने बड़ा रोते हुए, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि वो रो रही हैं, अपना दर्द बयां कर रही हैं कि मैं परेशान हूं, मदद मांग रही हूं लोगों की। इसमें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हो कौन सकता है, कि क्या फिल्म इंडस्ट्री से कोई परेशान करे, क्योंकि पहले 2018 में उन्होंने पहले जिक्र किया। हाँ। क्योंकि काफी साल तक वो शांत रही थी, फिर मीटू कैंपेन लेकर आई वो। अब सोसाइटी वालों पर भी कई तरीके के शक जताया जा रहा है कि शायद सोसाइटी में कोई हो सकता है या फिर कोई उनका पड़ोसी हो सकता है, लेकिन हालांकि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और लेकिन अभी तक ऑफिशियली वो वहां तक गई नहीं है थाने पर जाकर के कि शिकायत दर्ज कर। जब शिकायत दर्ज करेंगे, आकांक्षा, ओशीवारा पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचा है और करीब 40 मिनट तक ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस शिकायत के बाद उनके जो बिल्डिंग है वहां पहुंची और बातचीत किया गया। बता दें दर्शकों आपको कि इस पूरे मामले पर पुलिस जब बिल्डिंग छोड़ के 40 मिनट समय बिताने के बाद तनुश्री के साथ वापस जा रही थी, तब उन्होंने खास तौर पर अभी कुछ बताया तो नहीं है, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है पुलिस ने, लेकिन एक अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शायद तनुश्री दत्ता की जो बातें हैं उसमें भी कुछ संदिग्ध नजर आता है, क्योंकि किसी पर आरोप सीधे तौर पर नहीं लगा रही है और क्योंकि इससे पहले उन्होंने नाना पाटेकर को एकदम क्लेम कर दिया था कि उन्होंने हरेसमेंट किया है। जी बिल्कुल, तनुश्री के जब भी जिक्र होता है तो उन्होंने बेधड़क पहले भी नाम लिया है, अगर अभी भी वो नाम ले सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी का भी जिक्र नहीं किया। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये हो कौन सकता है, क्योंकि तनुश्री अगर डरने वालों में से होती तो वो पहले भी नाना पाटेकर जो कि बड़े एक्टर हैं, हाँ, बॉलीवुड में जाने जाते हैं, उनका नाम यूं ही नहीं लेती। लेकिन अब संदिग्ध यही एक छवि बनी हुई है कि आखिर ये है कौन। शक बार बार सोसाइटी में जा रहा है, लेकिन उसमें भी कई सवाल आ रहे हैं। अगर सोसाइटी में कोई परेशानी है तो वो पहले जाकर सोसाइटी में जो कमेटी होती है वहां शिकायत कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कई बस सिर्फ सवाल गूंज रहे हैं हर ओर अगर हम देखें तो। आकांक्षा, लेकिन सोसाइटी में आसपास के लोगों ने भी कुछ नहीं देखा है जी, तो इस पे भी एक सवाल उठ रहा है कि ऐसी कौन सी आवाजें हैं, कौन से लोग हैं जो दरवाजे पे आ रहे हैं और सिर्फ तनुश्री को सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया जी, पहले वाले वीडियो के बाद दूसरा जिसमें आवाजें आ रही हैं और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया, पोस्ट कर दूंगी। अभी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोई पब्लिक स्टंट है, पब्लिसिटी पाने के लिए कोई स्टंट किया जा रहा है, क्या फिर से वो कम बैक करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पूनम पांडे ने कैंसर को लेकर के एक फेक न्यूज बना दी थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोग जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये कोई स्टंट हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, फिर से कम बैक कर रही हूँ, मे बी उसके लिए कुछ हो सकता है। अगर हम हरेसमेंट की बात करें तो आए दिन मामले भी देखने को मिलते हैं, तो मे बी कोई ऐसी उनकी कोई प्रोजेक्ट हो या मूवी हो सकता है। हालांकि अभी सारी संभावनाएं हैं, कोई भी इस पे हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, आज की खबर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है इन बातों की, लेकिन सवाल बार बार यही आ रहा है उनके वीडियो पे कि आखिर तनुश्री ने इस बार किसी का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त ले लिया करने में। और हाउस हेल्पर्स का भी जिक्र किया कि जो आते हैं वो सामान चोरी कर ले जाते हैं। Can't hire even maids because they planted maids in my house.
तो क्या कोई बाहर का इंसान इस तरीके से उन्हें हरास कर रहा है कि घर के अंदर भी अगर कोई आ रहा है तो उसके थ्रू भी उन्हें परेशान किया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, आकांक्षा, कास्टिंग काउच के लिए बहुत बात होती है। बॉलीवुड में हैरेसमेंट्स के बहुत सारे केसेस, बहुत लोगों ने खुलकर इस पर बातचीत भी की है। और जाते जाते दर्शकों आपको ये भी बता दूं कि मी टू कैंपेन की शुरुआत इस देश में अगर बात की जाए बहुत मुखर होकर के अगर किसी ने की थी तो वो तनुश्री दत्ता थी, जिन्होंने बड़े एक सुपरस्टार नाना पाटेकर के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने पिक्चर के दौरान गलत तरीके से छुआ था। मी टू कैंपेन बता दूं आपको कि हॉलीवुड में एमा वॉटसन और तमाम स्कारलेट जॉनसन जैसे सितारे जो हॉलीवुड में एक बड़ा आयाम सेट करते, उन्होंने मी टू कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही लगातार पूरे विश्व में मी टू कैंपेन को महिलाओं के लिए बड़ा एक सही तरीका माना जा रहा था, क्योंकि इस तरीके के फर्टिनिटी में लगातार, चाहे ग्लैमर फर्टिनिटी की जो बात करते हैं, कास्टिंग काउच की बात करते हैं, अक्सर तमाम बड़े चेहरे, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और हीरोज के भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। आते हैं सामने। और मी टू कैंपेन का जैसे आपने जिक्र किया, तो बॉलीवुड की बात करें तो तनुश्री ही पहली वो एक्ट्रेस है जिन्होंने मी टू कैंपेन लेकर वो आई थी सामने और जिक्र किया उन बातों का। अब बड़ा सवाल घूम फिर कर यही है कि आखिर इस बार तनुश्री को क्या हो गया कि वो जिक्र नहीं कर रही है, कि आखिर कौन परेशान कर रहा है? क्या सोसाइटी से कोई परेशान कर रहा है या फिर कोई साथी बॉलीवुड से कोई है, इंडस्ट्री से कोई जो उन्हें परेशान कर रहा है? हालांकि ये सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना फिलहाल तभी मुमकिन है जब पुलिस आगे कोई कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती, तभी खुलासे होंगे या फिर आगे देखा जाएगा कि तनुश्री की ओर से क्या बयान सामने आता है। वो बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी भी तनुश्री दत्ता की अगर बात की जाए तो रही हैं, और यही कारण भी है कि थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है उनके वक्तव्य में भरोसा करने की जो बात आती है, क्योंकि अगर बात की जाए इनिशियल करियर की तो मिस यूनिवर्स रिप्रेजेंट किया था उन्होंने विश्व पटल पर, भारत की मिस यूनिवर्स थी वो। उसके बाद बॉलीवुड में कदम रखा, इमरान हाशमी जैसे बड़े सितारे के साथ एक बेहतर पिक्चर की, लगातार 14 पिक्चरें तनुश्री के लिए ये भी कहा जाता है दोस्तों, बता दूं कि लगातार 14 पिक्चरें उन्होंने साइन की थी, लेकिन उसके बाद पिक्चरें एक एक के बाद फ्लॉप होती गई और फिर पिक्चरें और काम होना देना बंद कर दिया गया। उसके बाद से अब इस तरीके के कंट्रोवर्सीज के साथ वो सामने आ रही है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, क्या भरोसा किया जाए तनुश्री दत्ता पर, यह मान लिया जाए कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है।